आज हम लोग क्लास 10th का जो सांख्यिकी चैप्टर है जिसको इंग्लिश में स्टैटिस्टिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। आइए आज इसके ही बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स होता क्या है और इसमें कार्य क्या होते हैं। जैसे हम लोग हिंदी मीडियम में जब पढ़ते हैं तो लिखते हैं, इसी का इंग्लिश जब लिखते हैं तो हम लोग लिखते हैं STATISTICS स्टैटिक्स। सांख्यिकी का हिंदी जो होता है वो होता है स्टैटिक्स। आइए हम लोग पहले ये जान लें कि सांख्यिकी होता क्या है, सांख्यिकी कहते किसे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि गणित का वह शाखा, गणित का वह शाखा जिसमें आंकड़ों का की वह शाखा जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन तथा वर्गीकरण एवं उनके गुणों का आकलन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे STATISTICS स्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। अब इसमें हम ये जानेंगे कि सांख्यिकी में, जैसे सांख्यिकी में जो होता है हमको जो पढ़ना है वो माध्य पढ़ना है। सांख्यिकी का जो मेन पार्ट्स है वो है माध्य हो गया, माध्यम हो गया और बहुलक हो गया। माध्य, माध्यम और बहुलक। तो आज हम लोग इस लेक्चर में ये जानेंगे कि माध्य क्या होता है और माध्य का कैसे काम होता है। यानी माध्य जो है, माध्य का दूसरा नाम जिसको हम लोग औसत के नाम से जानते हैं, औसत के नाम से जानते हैं। अब हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि वर्गीकृत आंकड़ा, इसमें जो पढ़ना है, जैसे हम लोग पिछली कक्षाओं में ये पढ़ लिए हैं कि जितना संख्या प्रेक्षण होगा कुल प्रेक्षणों का योगफल बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, इसके बारे में। तो माध्य जो है, माध्य का हम लोग फॉर्मूला जो यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं कि x बार इक्वल x1 x2 f2 प्लस x प्लस डॉट डॉट प्लस xn fn बटा f1 प्लस f2 प्लस डॉट डॉट प्लस xn fn। इसका मतलब ये है कि जितना हमारे पास प्रेक्षण होगा उन सारे प्रेक्षणों को इस रूप में लिख देंगे, टोटल प्रेक्षणों का योग कर देंगे और बटे जितना प्रेक्षण दिया गया उसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 और उसको इस रूप में हम लोग दिखा देंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये तो पिछली कक्षाओं में हो गया ऐसा, लेकिन अगर हम क्लास 10th में है तो उसमें पूछता है वर्गीकृत आंकड़ा। कैसा आंकड़ा? वर्गीकृत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप डेटा, बोलते हैं हम लोग ग्रुप डेटा। अब इसमें क्या करना है कि अब इतना लंबा जो है, इतना लंबा प्रोसेस जो है, अब इसको हमको शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट करने के लिए जो संक्षिप्त रूप होता है वो ये होता है x बार इक्वल
एक्स बार इक्वल, इसको संक्षिप्त करने के लिए हम लोग समेशन ऑफ आई इक्वल 1 इंटू एन एक्स आई एफ आई अपान समेशन ऑफ आई इक्वल 1 इंटू एन एफ आई। इसका मतलब क्या है? अब यहाँ पे i मतलब 1 और i इक्वल 1 और n है, इसका मतलब ये हुआ कि i का वैल्यू जो है 1 से लेकर कहाँ तक चलेगा? n तक चलेगा। ठीक है, सेम प्रोसेस i इक्वल 1 यानी 1 से लेकर n तक चलेगा। अब बात करते हैं ये कि xi और fi। अब समेशन क्या है? ये जो चीज दिखाई दे रही है क्या? तो इसको हम कहते हैं सिग्मा। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, यानी बड़ा। यूनान अक्षर में इसको हम सिग्मा के नाम से जानते हैं, यानी कैपिटल सिग्मा के नाम से जानते हैं। और इसका जो कार्य होता है वो होता है जोड़ने का कार्य। इसका जो कार्य होता है वो होता है जोड़ने का कार्य। कि कैसे हम इसको, और इसका हम संक्षिप्त रूप बनाएंगे तो कुछ ऐसे लिख देंगे, एक्स बार इक्वल समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई और अपान समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, आइए इस पे एक क्वेश्चन करके समझते हैं। चलिए अभी हम जो पढ़ा इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि किसी स्कूल की कक्षा 10 के 30 विद्यार्थियों द्वारा गणित के एक पेपर में 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य ज्ञात करना, यानी इनका माध्य का मतलब होता है औसत, इनका औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ दिया है प्राप्तांक। प्राप्तांक कह रहा है कि 10, ठीक ना, और विद्यार्थी की संख्या 1, यानी एक विद्यार्थी है जिसने 10 प्राप्त किए, एक विद्यार्थी है जिसने 20 प्राप्त किए, 3 विद्यार्थी हैं जिन्होंने 36 प्राप्त किए, 4 विद्यार्थी हैं जिन्होंने 40 प्राप्त किए, 3 विद्यार्थी हैं जिन्होंने 50 प्राप्त किए, 2 हैं जिन्होंने 56, 4 हैं जिन्होंने 60, 4 हैं जिन्होंने 70 और 1 है जिन्होंने 72, 1 है जिन्होंने 80, 2 है जिन्होंने 88, 3 है जिन्होंने 92 और 1 है जिन्होंने 95। बस ये इसका मतलब ये है कि ये कितने बार रिपीट हो रहा है। बस बारंबारता अगर आपको पता नहीं है तो पहला जो आएगा उसको हम मान लेंगे xi, पहला जो आएगा उसको हम मान लेंगे xi, और दूसरा जो आएगा उसको हम मान लेंगे fi। fi का मतलब कि ये जो आया हुआ है यह कितना बार आया है, तो 10 एक ही बार आया है इसलिए यहाँ पे 1 लिखा गया। 20 कितनी बार आया है? 20 तो 1 बार आया है। 36 कितनी बार आया है? तो 3 बार आया है। चलिए इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ये पढ़े हैं कि x बार इक्वल समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपान समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, यानी हमें क्या क्या चाहिए? तो हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ आई चाहिए और समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, तो हमारे पास एक्स आई भी है और एफ आई भी है, तो यहां से हम निकाल लेते हैं एक्स आई इंटू एफ आई। करना क्या है कि इसका मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है, तो 10 1 जा 10, 10 20, ठीक है, इसको कर लेते हैं। चलिए हमने इसको जोड़ लिया तो हमारा इतना आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमको चाहिए समेशन ऑफ एफ आई। क्या चाहिए? समेशन ऑफ एफ आई। इसका मतलब क्या है? इन सारे का योग, इन सारे का योग, इन सारे का योग कितना होगा कि जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई इक्वल, अब इसको जोड़ लें तो 1 1 2 लेते हैं, टोटल कितना आ गया जोड़ने पर? 29 और 1 एक 30 हो गया। ठीक है, ये 30 हो गया। अब इसको जब ऐड कर रहे हैं, ठीक ना, तो ऐड कर रहे हैं तो हमारा आ गया टोटली, जब ऐड किए तो हमारा आ गया समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई इक्वल, जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 1779। टोटल को जब हम जोड़ेंगे, टोटल को जब हम जोड़ेंगे तो आ गया हमारा इतना। अब इसी वैल्यू को उठाकर इसमें रख देना है, यानी x बार इक्वल समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का वैल्यू आ गया 1779 और अपन समेशन ऑफ एफ आई का वैल्यू आ गया 30। ठीक है,
यानी x बार इक्वल, अगर इसको हम काटते हैं तो ये हो जाएगा 3 पचे 15, 2 9 27, ठीक है, और 9 27 और 3 त्रिके 9 बटे का 10, यानी x बार इक्वल 59.3। इतना हमारा जो आया वो माध्य आया। यानी किसी स्कूल में जो बच्चे थे उन्होंने प्राप्त किया था तो उन सभी अंकों का जो माध्य आया वो आया 59.3। चलिए नेक्स्ट